अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही बेटा, मुझे अपनी सहेली के जरिए बड़ी मुश्किल से गुरुमा का नंबर मिला है। ये नंबर लो और कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो। जी मम्मी जी, मैं अभी कर देती हूँ। जी नमस्कार, मैं रूही गोइंका बोल रही हूँ। मैं गुरुमा को शांति पूजा के लिए हमारे गोइंका हाउस में आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे उनका अपॉइंटमेंट दे दीजिए। मैडम जी, अपॉइंटमेंट ऐसे ही फोन पर तुरंत नहीं मिलता है। आप एक काम करिए, आप ना नंबर लिखवा दीजिए, आपको 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल पाएगी। 1 महीने बाद? 1 महीना? जी, वो क्या है ना, गुरुमा बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, किसी को भी इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। अच्छा, नमस्ते। मम्मी जी, अपॉइंटमेंट तो 1 महीने बाद की मिल रही है। बस एक बार रिजल्ट आ जाए तो पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। रिजल्ट्स आ गए। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट्स ये है कि आप लोगों ने हमारा टाइम खराब किया। क्या? जी, जो बोतल आप लोग लेकर आए थे उसमें केवल नॉर्मल वाटर है, कोई केमिकल नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उस पानी में जलने वाला था। इनफैक्ट मेरी बीवी का हाथ भी जल गया, मेरे भाई का भी हाथ जल गया, और उसमें फूल डाले थे वो भी जल गए। उसमें पक्का कुछ केमिकल है। आपकी लैब की मशीन, सॉल्यूशंस वगैरह पूरी तरह ठीक तो है ना? मेरा मतलब कोई खराबी तो नहीं है ना? 1 मिनट, मैं बोतल चेक करता हूँ। आप लोगों ने सही कहा था। ये देखिए, इसका कलर बदल गया है। इसमें कुछ ऐसा मिलाया गया है जो एक जड़ी बूटी में पाया जाता है। ये जड़ी बूटी? मैं कुछ समझा नहीं। एक ऐसी जड़ी बूटी जो बहुत कम लोगों के पास मिलती है। बट डोंट वरी, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देगा। मैं आपको एड्रेस देता हूं। जी, आप एड्रेस बताइए। हाँ रूही बोलो। नाहर जी, पानी की जांच हो गई? हाँ हो गया, लेकिन मैं सारी बात घर आकर बताता हूँ। ठीक है। नाहर जी, वो दरअसल मैंने मम्मी जी के कहने पर आपको फोन किया था। मम्मी जी घर की शांति के लिए गुरु माँ को बुलाना चाहती हैं, पर उनका अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है। क्या आप किसी को जानते हैं जो उनका अपॉइंटमेंट दिलवा सकता हो? रूही, तुम्हें पता है ना मैं इन सब में नहीं मानता, तो प्लीज। नाहर जी, मानने ना मानने वाली कोई बात नहीं है। मम्मी जी के मन की शांति के लिए आप प्लीज ये करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। क्या क्या नाम बताया उनका? गुरुमा। गुरुमा। गुरुमा, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके जी।
क्या नाम बताया? गुरु माँ। जड़ी बूटी वाला? ये घर के सामने किसकी गाड़ी खड़ी है? समर, ये तो वही गाड़ी है जो उस दिन हमारे घर के सामने खड़ी थी। मतलब घर में से ही किसी ने जड़ी बूटी ली थी? चलो। भाई साहब, आपने किसी को कोई जहरीली जड़ी बूटी दी थी क्या? साहब याद नहीं। आपको जड़ी बूटी चाहिए तो है, आइए ना, मैं आपको अच्छी वाली जड़ी बूटी देता हूँ। आइए साहब। अरे भाई साहब, बात सुनिए उनकी पहले, वो क्या बोल रहे हैं। अब कुछ याद है? साहब एक औरत आई थी। औरत? इनमें से कोई? साहब ये लड़की है। ध्यान से देखो, ये लड़की। हाँ साहब, यही औरत, ये। रूही? हम सच बोल रहे हैं। सच बोल, यही है। हाँ साहब सच बोल रहे हैं, यही तो थी लड़की। सोच लो, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है ना? हाँ साहब यही लड़की थी। ये लड़की थी? यही लड़की थी? सच बता, कौन थी वो? किसने दिए तुझे पैसे? इस लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। सच बता वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। छोड़िए साहब, छोड़िए साहब। साहब हमें आपको मारना तो मारिए साहब, पुलिस में भेजना तो भेजिए साहब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे साहब। हमें आपके परिवार से क्या निजी दुश्मनी हो सकती है, तो हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? हमारी दुकान है, सब तरह के लोग आते हैं साहब। किसी को सास से छुटकारा पाना है, किसी को पति की छुटकारा पाना है। हमें तो पैसों से मतलब है साहब, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है साहब। कब से नार्जी को फोन मिला रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। सुबह से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है और लैब रिजल्ट के बारे में भी कुछ नहीं बताया। कहीं उन्हें कुछ बड़ा सबूत तो हाथ नहीं लगता? झूठ बोलता है भैया। तेरी तो मैं। भैया छोड़ो उसे। अब चलिए मेरे साथ, छोड़िए उसे, शांत हो जाए। समर, मैं जानता हूँ रूही ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ भैया, मैं जानता हूँ। समर, मैं जब तक पूरा सच का पता ना लगा लो, ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। ठीक है भैया, ये बात हमारे बीच में ही रहेगी। आप फिलहाल शांत हो जाओ, हम चलते हैं यहाँ से। ये क्या है पलक को? क्या है ये? क्या तुमने हम सबसे झूठ बोला कि तुम माँ बनने वाली? तुम माँ नहीं बनने वाली? दादी जी वो मैं। पलक सच सच बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो? पिंकू जी वो मैं। हाँ या ना? पिंकू जी मेरी बात तो सुनिए। हाँ या फिर ना?
हेलो। अरे राम राम जी बहन जी, जैसा आपने कहा था ना वैसा ही किया है। पक्का उस सांवले रंग की चश्मा पहनने वाली लड़की को ही फंसा है ना? हाँ बहन जी, जैसा आपने बोला था ना वो सामने वाली लड़की दिखेगी उसको इशारा करना, मैंने इशारा उसमें किया है। बस बहन जी हमारा पैसा भिजवा दीजिए। मैंने भेज दिया है, तुम चेक कर लो। हाँ हाँ अभी चेक करता हूँ। अरे आ गए। राम राम जी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर रूही, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो कि होता है क्या। हाँ रेनू प्लीज तू कोशिश करके देखना। तेरे घर में तो गुरु माँ कितनी बार पूजा कर चुकी हैं। मेरे घर में भी शांति पूजा करवा दे प्लीज। ठीक है सोनी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ थैंक यू। माँ जी मैंने अपने सभी सहेलियों को बोल दिया है, पर गुरु माँ का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। मम्मी जी जब इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों ना हम शांति पूजा किसी पंडित जी से ही करवा लें। इसे भी पूजा तो पूजा ही होती है। वैसे सोनी जी, रूही सही कह रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सोनी के मुंह से इतना सुन लिया है मैंने कि अब तो मैं भी चाहती हूँ कि अपने घर में पूजा गुरु माँ ही करे। आपको पता है माँ जी, ये गुरु माँ 3 साल बाद इस शहर में लौटी हैं और मैं तो चाहती हूँ हमारे घर में गुरु माँ ही शांति पूजा करे। माँ जी मैं क्या सोच रही थी, मैं खुद उनके आश्रम में जाके उनको विनती करती हूँ कि हमारे घर में आके हम सभी को अपना आशीर्वाद दे। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, आपकी जगह मैं चली जाती हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी। भाई इतना भी क्या करने की जरूरत है। अरे रतन, वो जरूर बहुत बड़ी ज्ञानी गुरु होंगी, तभी तो इतनी व्यस्त रहती है कि महीनों तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। और तुम किस तरह के बिजनेसमैन हो, इतना सा काम नहीं कर सकते? तुम कोशिश करके देखो ना, बात करो किसी से। अच्छा माँ, अच्छा मैं गुरु माँ की सेक्रेटरी से बात करूंगा, ठीक है? बहुत विश्वास है इनको गुरु माँ पे। आखिर ये गुरु माँ है कौन, पता तो लगाना होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो लगा था मैं बहुत जल्द परदादी बनने वाली हूँ। प्रतीक के पापा परदादा इस घर में बहुत सालों के बाद किसी छोटे बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तुमने अच्छा नहीं किया पलक, तुमने अच्छा किया। अरे छोटी सी बच्ची सी जूही बुआ बन जाएगी। मेरा भोला भाला पिंकू आपा बन जाएगा। तुमने हम सबको धोखा दिया है पलक, सबको चलाया तुमने। क्यों किया तुमने ऐसा पलक, क्यों? जानती हो ना प्रतीक के पापा का दिल कमजोर है। तुम्हारी ये बात सुनकर अगर उन्हें कुछ हो जाता तो सोचा है क्या होता? बहुत गलत किया है तुमने ये पलक, बहुत गलत किया है। हम सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। मेरा पिंकू एक पल गिनता रहता था, बच्चे के लिए ये करूंगा, बच्चे के लिए वो करूंगा। हर पल यही कहता रहता था। इसने तो बच्चों के नाम तक सोच रखे थे। मेरे भोले भाले सीधे साधे बच्चे के साथ धोखा क्यों किया तुमने, क्यों? क्या जरूरत थी तुम्हें ये झूठ बोलने की? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ भाभी, ने हम सबके साथ क्यों किया ऐसे? हम लोग सब यहाँ पे मेहमान के आने की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे थे और आप झूठ बोलती जा रही थी। क्यों? दीदी आप तो मेरी बात सुनिए। आप तो समझिए ना। अरे वो क्या सुनेगी? से बात कर। मुझे पता, क्या मैंने कभी इस बात पर जोर डाला कि तुझे माँ बनना है? इस घर में पोते पोती चाहिए, क्या मैंने इस बात का दबाव डाला तुझ पर? बोल। ये सब आपकी वजह से हुआ दादी जी, आपने किया है, सब आपकी वजह से सब मैंने किया है। सब कुछ
पिंकू जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बस बहू बस। अगर तुम्हें पूनम से कोई भी शिकायत थी या कोई तकलीफ थी तो तुम मुझसे, पिंकू से या जूही से कुछ कह सकती थी। हमारे जज्बातों के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है बेटा। बहुत गलत किया बेटा तुमने, बहुत गलत किया हमारे साथ। दादाजी दादाजी दादाजी, पिंकू जी आप तो मेरी बात सुनिए, पिंकू जी। जूही दीदी, जूही दीदी। सबके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है तुमने, सबका दिल दुखाया है। पता नहीं कभी कोई माफ कर भी पाएगा तुम्हें कि नहीं। अभी तो बच्चे का झूठ सबके सामने लाकर सबकी नजरों में तुम्हें गिराया है, बाद में प्रॉपर्टी का झूठ सबके सामने लाकर तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। क्या पानी में केमिकल नहीं था? जी पापा, पानी में कोई केमिकल नहीं था। ये नाहर भी ना रूही को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं भी इतने आसानी से हार नहीं मानूंगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है नाहर? हम सबने देखा था उस पानी में कोई ना कोई केमिकल तो जरूर था। हाँ ना जी, उससे मेरा हाथ जल गया था, फूल भी जल गए थे और आपको भी कुछ हो सकता था। भाभी शायद जब पानी को टेस्टिंग के लिए हम लेकर गए तो तब तक उस केमिकल का असर खत्म हो गया था। रूही, तुमने तो फूलों में पहले ही पानी डाल दिया था, तब तुमने ध्यान नहीं दिया कि फूल सड़ गए? नहीं अग्नि, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। नाहर जब बाथरूम में गया तुम्हें तो पता था, आखिरी वक्त पे नाहर को क्यों बचाया? पहले क्यों नहीं बचाया? पहले दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? अग्नि मैंने कोशिश की थी, लेकिन बाहर से म्यूजिक का बहुत शोर आ रहा था, मुझे समझ नहीं आया। तुम बाथरूम का दरवाजा पीट सकती थी, घर वालों की मदद ले सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। अरे जाके तुम पानी बंद कर देती। अग्नि मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो कर दिया। पर ऐसा नहीं। Stop it, अग्नि। बस बहुत हो गया। मैंने कहा ना पानी में कुछ नहीं था, कोई केमिकल नहीं था, तो बस कुछ नहीं था। ये बात यही खत्म। नाहर को भले ही रूही पर भरोसा हो, लेकिन नाहर की शक्ल बता रही है कि मैंने उसके दिमाग में शक का बीज डाल ही दिया है। अब आएगा असली मजा। इनमें से कोई? साहब ये लड़की है। तुमने तो फूलों में पहले ही पानी डाल दिया था, तब तुमने ध्यान नहीं दिया कि फूल सड़ गए? नहीं अग्नि, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। तुम बाथरूम का दरवाजा पीट सकती थी, घर वालों की मदद ले सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। अरे जाके तुम पानी बंद कर देती। अग्नि मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो कर दिया। रूही तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ना जी, आप ठीक तो है ना? रूही चोट तुम्हें लगी और तुम मुझे पूछ रहे हो कि मुझे चोट लगी कि नहीं? तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? ना जी, आपके ऊपर ये गमला गिरने वाला था, अगर मैं नहीं आती तो आपको चोट लग जाती। और अब तो तुम्हें चोट लग गई ना? तुम बैठो इधर। ना जी, थोड़ी सी चोट है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। रूही बैठो। नाहर जी, मैं
डॉक्टर। नाहर जी, जब से आप आए हैं थोड़े परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? सब ठीक है? सब ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी बट अब सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। मैं भी क्या सोच रहा था, रूही ने आज तक इस घर के लिए कभी बुरा नहीं किया है, खुद तकलीफ में रहते हुए भी वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं ही टेंशन में कुछ ज्यादा सोच रहा था। कितने भी शक के बीज बो दो, ये दोनों फिर भी करीब आ ही जाते हैं। अब कुछ बड़ा करना होगा। ये अचार के डब्बे में तो अचार खत्म हो गया है। एक काम करती हूँ, मैं स्टोर रूम से इसमें भर के ले आती हूँ, तब तक ये दाल भी पक जाएगी। क्या हुआ अग्नि, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों अपनी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो तुम अजवाइन का पानी पी लो, तुम्हें उससे आराम मिलेगा। वो अपनी दर्द के मारे उठा नहीं जा रहा है, और शायद रूही भी किचन में नहीं है, वरना उसे ही बोल देती। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बना के ले आती हूँ, ठीक है? तुम यहाँ आराम करो। ये कुकर से अजीब सी आवाज क्यों आ रही है? एक काम करती हूँ, जाते वक्त रूही भाभी को बोल दूंगी। हाँ, हे भगवान, ये आवाज कैसी थी? मम्मी जी, शायद कुकर फटा है। ओह गॉड, किचन में तो अग्नि है। क्या? अग्नि? 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 अग्नि दीदी, आप ठीक हो ना? अरे क्या हो गया? अग्नि दीदी, आप ठीक तो है ना? अग्नि दीदी? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ, पर पता नहीं कुकर अचानक से कैसे फट गया। अग्नि दीदी, आप आइए, उठिए। बेटा तू ठीक है ना? हाँ?
मेरी बेटी के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। रूही, कुकर कैसे फट गया? तुमने ठीक से चढ़ाया था ना? मम्मी जी, मैंने तो एकदम सही से देखकर चढ़ाया था, मुझे नहीं पता कैसे। अपनी तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं भैया, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा डर गई। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ, वरना आपको ऐसी हालत में देखकर मेरी तो जान निकल गई थी। ये कुकर पुराना हो गया क्या? अक्सर ये कुकर पुराने होने से ऐसे हादसे हो जाते हैं कभी कभी। थैंक गॉड कि सब सेफ है। अपनी तुम चलो। आई एम सॉरी अपनी, मेरी वजह से इस हादसे का शिकार हो गई। वैसे कितनी कमाल की बात है ना, रूही पूरे दिन इस किचन में काम करती रहती है, पर आज वो एकदम सही समय पर किचन से निकल गई थी। रूही, तुम कहाँ गई थी? अग्नि, मैं तो स्टोर रूम से अचार लाने गई थी और दाल पकने में अभी टाइम था। सच में रूही, तुम कितनी लकी हो। आज भी पानी से तुम जलने वाली थी, लेकिन नाहर बाथरूम में चला गया। आज भी किचन में तुम रहती, लेकिन आखिरी मोमेंट पे अपनी आ गई। अग्नि, शायद खाटू जी की कृपा है, इसीलिए मैं, नाहर जी और अवनी दीदी हम सब सही सलामत हैं, सेफ हैं। खैर, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। हे भगवान, हमारे घर में ना जरूर कोई टोना टोटका कर रहा है, तभी ये सब हादसे हो रहे हैं। ये देखो सुनी, ये इस बात का प्रतीक है। लेकिन ये नींबू मिर्ची ड्रॉर में किसने रखा? रूही, तुमने किसी को देखा था क्या यहाँ कुछ रखते हुए? नहीं मम्मी जी, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। मुझे तो पता भी नहीं था कि ड्रॉर में ऐसा कुछ रखा हुआ है। अब चाहे जो हो जाए, हमें उन गुरु माँ को बुलाना ही पड़ेगा। दादी, आप फिर से गुरु माँ की बात कर रहे हैं कि गुरु माँ का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। मैंने कह दिया सो कह दिया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे इस घर में शांति पूजा करवानी है, और वो भी उन गुरु माँ के हाथों से। गुरु माँ को बुला के घर में शांति पूजा करवाओ, पर देख रहे हो ना घर में कैसे टोना टोटका हो रहा है। कोई टोना टोटका नहीं होता दादी। दादी प्लीज बचपना छोड़िए। अरे मैं हटिए हटिए। यार क्या कर रहे हो बेटा? काला जादू हो सकता है, ये छोड़ो उसे। कोई काला जादू नहीं छोटी माँ, ये सिर्फ नींबू और मिर्ची। और आप सब लोग प्लीज अपने मन से वहम निकाल दीजिए। मैं इसे अभी बाहर फेंक कर आता हूँ। नहर, नहर, रोको उसे। नहर, नहर। दादी ये सब अंधविश्वास है बस। नहर, ये गलत किया तुमने। विश्वास तो तुम्हें भगवान पर भी नहीं था ना, पर अब तो होने लगा है ना। और फिर चाहे तुम इन चीजों में ना मानो, पर हम तो मानते हैं ना। हाँ नहार, वरना तुम ही बताओ। पहले वो पानी में केमिकल, फिर ये कुकर का फटना, और अब ये नींबू मिर्ची। बेटा एक के बाद एक कोई ना कोई घटना हो ही रही है। कुछ तो गलत है। कोई तो है जो हमारे घर के पीछे काले साए की तरह पड़ा है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ इन हादसों की वजह से आपका मन बहुत विचलित हो रहा है। मम्मी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम पंडित जी से ही शांति पूजा करवा लेते हैं। वैसे भी दिल से की गई भगवान की पूजा का फल
हमेशा अच्छा ही होता है। मम्मी जी, पूजा कोई पंडित जी करे या कोई गुरु माँ, पूजा तो पूजा ही है ना। रूही, अपना ज्ञान तुम अपने पास ही रखो। अरे तुम्हारा क्या जा रहा है? मुसीबत तो मेरे परिवार पर आ रही है ना, मेरे बच्चों को दर्द सहन करना पड़ रहा है। कभी नहार, कभी अवनी, तुम तो हर बार बच जाती हो ना। दादी हम सब भी तो ठीक है ना, देखिए किसी को कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता है, बस। वैसे मैं तो मॉडर्न ख्यालों की हूँ, पर जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे तो मैं भी डर गई हूँ। आई एम श्योर कोई ना कोई टोना टोटका तो जरूर है। बस कीजिए आप लोग, शांत हो जाइए। टोना टोटका, काला जादू, क्या बकवास है ये सब, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको पूजा करवानी है, करवाइए। गुरु माँ को बुलाना है, बुलवाइए, लेकिन ये सब बकवास मत कीजिए प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा, ये किसकी आवाज है? ये अचानक बिल्ली के रोने की आवाज क्यों आ रही है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ जी, शायद आप सही कह रही हैं। कोई ना कोई जादू टोटका तो हो रहा है, जरूर कुछ बुरा होगा। छोटी माँ, दादी प्लीज बार बार वही बात को दोहराना बंद कीजिए। फालतू में अपने वहम को बढ़ा रहे हैं बस। दादी जी, बिल्ली है, शायद किसी और वजह से रो रही होगी। वैसे भी बाहर सर्दी है, क्या पता उसे ठंड लग रही हो। कुछ गलत सोचने से अच्छा हमें बाहर जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। मैं देख कर आती हूँ। देखिए अब आवाज भी बंद हो गई ना, आप सब लोग जाके सो जाइए प्लीज। और आप सब लोग हर छोटी बात को गलत समझना प्लीज बंद कीजिए। क्या? अरे 5:30 तो बज ही गए हैं। रूही बेटा, एक काम करो, तुम नाश्ते की तैयारी कर लो, मैं पूजा कर लेती हूँ। आज ग्रहण लगने वाला है, पूजा पाठ नाश्ता ग्रहण लगने से पहले हो जाना चाहिए। जी मम्मी जी, मैं फ्रेश होकर नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। जाओ। अब बिल्ली का रोना तो अपशगुन होता है। पता नहीं अब इस घर में क्या अपशगुन होने वाला है। बकवास है। काला जादू, जादू टोने की रट लगा रखी है छोटी माँ और दादी ने। दिमाग खराब कर दिया मेरा। नाहर जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। ये लीजिए पानी पीजिए। नाहर जी, आप उनकी सोच को भी तो समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझू रूही? ये पूजा पाठ व्रत उपवास यहाँ तक बात ठीक है, ये बर्दाश्त कर लूंगा मैं। इतना अंधविश्वास, काला जादू, ये मैं नहीं सहूंगा। चलो मान लिया छोटी माँ दादी ये पुराने सोच की है, लेकिन ये रोमिल जीजू अग्नि, ये तो आज के जमाने के हैं ना, फिर भी ऐसी सोच रखते हैं। नाहर जी, एक मिनट, आइए आइए, आप यहाँ बैठिए। दिमाग खराब कर दिया मेरा। रूही,
क्या कर रही हो? नाहर जी, सबका स्ट्रेस जो आपने ले रखा है उसे निकालना जरूरी है। आइए। रूही, मैं ठीक हूँ। नाहर जी, आप सच में बिल्कुल अपने दादी जी के जैसे हैं। एकदम जिद्दी। बस 5 मिनट दीजिए ना, प्लीज। काश आपका सारा स्ट्रेस मैं ले पाती। वो तो नहीं हो सकता, लेकिन आपका स्ट्रेस कम करने की पूरी कोशिश तो कर ही सकती हूँ। जूही दीदी, पिंकू जी, देखिए ना, मैंने आप लोगों के लिए ये वेज प्लेटर बनाया है। आप दोनों को बहुत पसंद है ना? दादी जी, आपको भी अच्छा लगता है ना? मैं अभी सर्व करती हूँ, चलिए खाते हैं। पिंकू जी, जूही दीदी, दादी, आप पराठे ला रही है ना? आई, आ गई ले आई गर्मा गर्म पराठे। अब जल्दी जल्दी तुम लोग सब नाश्ता खत्म कर लो, क्योंकि कुछ ही देर में ग्रहण लगने वाला है, ठीक है? मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों में से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती थी। जूही, दादी, मुझसे यहाँ बैठ के खाना तो नहीं खाया जाएगा। चलिए हम सब लोग अंदर चल के खाना खाते हैं। बेटा, तुझे जहाँ खाना है, जैसे खाना है, जा खा ले। पिंकू जी, अरे भाई, हमने सुना है कि इस घर में मुन्ना या मुन्नी आने वाली है। अरे मैं तो पूरे 551 रुपए लूंगी। आय हाय, मुझे तो लगता है यही है वो घर की बहू जो इस घर में एक चांद देने वाली है। आय हाय, मेरा चांद का टुकड़ा, आए बलाएं ले लूं। हाय हाय, बधाई हो बधाई। भगवान करे तुझे बहुत खुशियां मिले और तेरा बच्चा रष्ट पुष्ट पैदा हो। हम सबकी यही दुआएं हैं तेरे साथ। अरे तो पेट से है, लेकिन तेरा पेट कहाँ है? पेट तो भारी है, लेकिन पेट ही नहीं है। हाय दैया, तू इतनी पतली दुबली कैसी है रे? अरे बोलना बोल, कुछ तो बोल।
बोल। अरे बोल ना, बता ना कैसे। बता। बहन जी ये गलतफहमी हो गई है। हमारी बहू पेट से नहीं है, असल में इसके पेट में पथरी हो गई थी तो वही निकलवाई। देखिए आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। यहाँ पे कोई बच्चे की किलकारियां नहीं घुलने वाली। अरे चलो री चलो। अरे इनकी तो नीयत ही नहीं है नेक देने की। अरे जब नीयत नहीं थी तो क्यों बेकार में भरम फैलाया, क्यों झूठी अफवाह फैलाई कि बच्चा होने वाला है। अरे चलो री जाओ। चलो टाइम पास करने बुलाते हैं लोग। हैं अरे शशि सुन, तू कुछ किन्नरों को जानती है ना? अरे नहीं, बस उन्हें मेरे घर भेजना होगा। मेरी बहू पेट से है ना, सुना है उनका आशीर्वाद बहुत लगता है। ठीक है बाय। तुमने जो जख्म दिया है उसे बार बार पूरे दूंगी, और इतना पूरे दूंगी कि वो नासूर बच जाए। फिर जाकर तुम किसी की नफरत कम नहीं कर पाओगे। नाश्ता तो हो गया है, पर अजीब बदहजमी सी हो रही है। एक काम करती हूँ, नींबू पानी पी लेती हूँ। दादी रुकिए, मैं देता हूँ। देखा, ये एक और उदाहरण है मेरी बात का। ये काला नींबू, तुम लोगों को मेरी बात अंधविश्वास लगती है ना? ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने, मैं कह रही हूँ ना, अपने घर में काला जादू हुआ है। दादी रुकिए, रिलैक्स, मैं दूसरा नींबू काटता हूँ। भगवान, ये सारे नींबू काले निकले। पता नहीं कैसा टोटका हुआ है। दादी जी आजकल फल और सब्जियों में दवाइयाँ डलती हैं, शायद उस वजह से ऐसा हो गया होगा। एक नींबू मैं काट के देखती हूँ। नहार ने जो नींबू काटे वो काले निकले। हे भगवान, कहीं किसी ने मेरे नहार पर ही तो काला जादू नहीं कर दिया ना। दादी दादी रिलैक्स प्लीज। ये नींबू ठीक होगा, इसलिए सही निकला। नहीं साले साहब, आप मान नहीं रहे हो, पर मेरे गांव में मेरे दूर के चाचा पे ऐसा ही काला जादू किया हुआ था। तो धीरे धीरे वो बीमार रहने लगे और फिर मर गए। क्या? रोमिल जीजू प्लीज ऐसा मत कहिए। और काले जादू से बड़ी शक्ति प्रार्थना और पूजा में होती है। आप लोग भगवान पर विश्वास रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। ग्रहण तो शुरू हो गया है, पता नहीं मंदिर के दरवाजे बंद है या नहीं। मैं एक बार देख कर आती। हे भगवान, ग्रहण लगने वाला है और भगवान के पट अभी तक खुले हैं। किसी को पता नहीं है क्या कि ग्रहण की रोशनी भगवान पर नहीं पड़नी चाहिए? सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। दादी जी मैं कर देती हूँ। रहने दो,
करना होता तो पहले ही कर लेती। मैं कर लूंगी, जाओ। अब मैं किचन में खाने पीने की चीजों को ढक देती हूँ। मम्मी जी वो मैंने पहले ही कर दिया था। अब अपनी समर दामाची, आइसक्रीम वापस नीचे रखिए, अब ग्रहण के बाद खाना। नाहर, छोटी माँ, अब जब तक ग्रहण लगा है कोई काम नहीं होगा, काम बिगड़ने का डर रहता है। छोटी माँ, ग्रहण सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर जगह होता है, लेकिन ये सारे नियम हमारे देश में ही माने जाते हैं। नाहर, हर बार बड़ों की बात काटना जरूरी नहीं है। ओह गॉड, मैं ऐसे ही काले जादू के बारे में पढ़ रही थी और इसमें लिखा है कि सूर्य ग्रहण के समय काला जादू और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। हे भगवान, मेरी माला। माँ जी, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। सबका दिमाग खराब हो गया है। हाय राम। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं काले जादू का असर तो नहीं है? कुछ भी मत बोलो। हे भगवान, हमारे घर की रक्षा करना। दादी कैसे रक्षा करेंगे? भगवान जी में तो बंद है। क्या? काश कोई चमत्कार हो जाता और गुरु माँ हमारे घर आके शांति पूजा कर देती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर, रावतूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र। गुरु माँ आप यहाँ? गुरुमा, आपने दर्शन दे दिए। हमने कितनी कोशिश की आपसे संपर्क करने की, पर नहीं हो पाया, और अब आप स्वयं यहाँ। गुरुमा, क्या बात है?
गुरु माँ सब ठीक है ना? हम बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाते, पर यहाँ हमें हमारी अंतरात्मा खींच के लाई है। समय की बाधा होने के कारण हम किसी के घर नहीं जाते। हम किसी के घर तभी जाते हैं जब हमें हमारी आत्मा पुकारती है, और हमारी आत्मा हमें तभी पुकारती है जब किसी पे घोर विपत्ति आने वाली होती है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे घर में आए दिन अपशकुन हो रहा है। परिवार वालों की जान पर खतरा मंडराता रहता है। गुरु माँ प्लीज अंदर आइए ना, अपने शुभ कदमों से हमारे घर को पवित्र कीजिए। आइए। विराजिए ना गुरु माँ। जहाँ बुरी शक्ति पहले से ही विराजमान हो, हम वहां नहीं विराज सकते। बुरी शक्ति कहाँ? हमारे घर में? आई एम सॉरी, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कौन सी बुरी शक्ति है हमारे घर में, और आपको कैसे पता? समझ सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग आंखों देखी पर ही विश्वास करते हैं। जी बिल्कुल, तभी तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपको कैसे पता कि हमारे घर में कोई बुरी शक्ति है? इस घर के निमंत्रण पत्र के साथ आए लड्डू, और उन लड्डुओं को जब हमने हाथ लगाया, उसी वक्त हमें एहसास हो गया था कि यहाँ कोई बुरी शक्ति है। नाहर बेटा, निमंत्रण पत्र के साथ लड्डू मैंने भिजवाए थे माँ के कहने पर। यही भेजे थे ना आपने? ये कीड़े इस बात का संकेत है कि इस घर में बुरा साया है, और आज तो भगवान पर भी ग्रहण लगा है, और ऐसे में इस घर को बचाने हमें आना ही था। हो सकता है लड्डू पहले से खराब। लेकिन लड्डू तो मैंने अपने सामने बनवाए थे ताजे। पर नाहर, खराब लड्डुओं में चींटियां लगती हैं, ऐसे कीड़े नहीं। मैं नहीं मानता, मेरे लिए सब ढकोसले हैं बस। नाहर, बस यहाँ हम अपना अपमान करवाने नहीं आए हैं। हमारे यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जिन्हें हमारी सच में आवश्यकता है, पर लगता है आप लोगों को हमारी जरूरत नहीं है। हम चलते हैं। गुरुमा रुकिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ। गुरुमा, मेरे पोते की बात का बुरा मत मानिए, नादान है वो। इतना भी नादान नहीं है वो। गुरुमा, मेरे बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज रुक जाइए। प्लीज नाहर, मान जाओ। अग्नि सॉरी, ये सब छला हुआ है, मैं नहीं मान सकता। नाहर जी, मैं आपके विश्वास को समझती हूँ, और मैं भी इन चीजों को नहीं मानती, लेकिन कभी कभी बड़ों की बात बिना किसी बहस के मान लेनी चाहिए। प्लीज। रुक जाइए गुरुमा। भले ही मुझे आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को है। इसलिए आपको जो भी पूजा करनी है आप प्लीज कीजिए। गुरु माँ, अपने पति की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज आप हमारे घर में शांति पूजा कर दीजिए। हाँ गुरु माँ,
अपनी कृपा कीजिए हमारे घर पे। तुम इस घर की बहू हो? जी। जाओ और अपने हाथों से हमारे लिए एक ग्लास जल लेकर आओ। जी। क्या हुआ गुरुमा? सब 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 ठीक है ना? कोई बात है क्या? सब ठीक है ना गुरुमा? तुम्हें लग रहा था ना कि कुछ भी नहीं है? ये जल देख रहे हो? शुद्ध निर्मल जल। तुम्हारी ही पत्नी इसे अपनी ही रसोई से अपने हाथों से लेकर आई है। हाँ तो अगर इस घर में कुछ बुरा हो रहा है तो इस जल का रंग बदल जाएगा। ये कैसे हो गया? सूर्य ग्रहण का वक्त है और इस वक्त अनजानी ताकतें अपना असर दिखा रही है। घर में कोई ऐसा है जो इस घर के लिए शुभ नहीं। गुरुमा, कौन है वो? अभी सही वक्त नहीं है। जब सूर्य ग्रहण के बाद पूजा करूंगी तभी कुछ बता पाऊंगी। ये क्या शुभ अशुभ लगा रखा है आप लोगों ने? ये सिर्फ मन को बहलाने के लिए फालतू चीजें हैं बस। नाहर! गुरुमा, आप मेरे बेटे के बर्ताव का बुरा मत मानिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारे बेटे का समय अच्छा नहीं चल रहा है। अगर हमारी बात नहीं मानी तो इसका परिणाम नुकसान ही होगा। करो जो करना। हाँ नाहर। जी क्या? क्या हुआ नाहर जी? आप ऐसे टेंशन में क्यों आ गए? वो पापा, फैक्ट्री से कॉल था। कपड़ों पर डिजाइन्स बनाने वाली मशीन अचानक से खराब हो गई, आई डोंट नो हाउ। और क्लाइंट को आज ही माल भेजना है, पता नहीं कैसे हो पाएगा। अगर माल टाइम पे नहीं पहुंचा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। भाजी मैं देखता हूँ क्या इशू। नाहर, देखो बेटा, मान जाओ गुरुमा की बात को। क्या पता तो बड़ी विपदा टल जाए। दादी ये बस मशीन है, खराब हो सकती है। देखो, इस परिवार की खुशियां तुमसे है। शायद तुम पे किसी ने काला जादू किया है। तुम कैसी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी ये परेशानी ठीक नहीं होगी, बल्कि सूर्य ग्रहण से बनी परेशानी बढ़ जाएगी और चलती रहेगी अगले सूर्य ग्रहण तक, मतलब 8 महीने तक। मैं काला जादू का असर हटा सकती हूँ अगर तुम चाहो तो, पर जो भी करना है इस सूर्य ग्रहण से पहले करना होगा और उसमें केवल 10 मिनट बचे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कर्म पर विश्वास करता हूं, अंधविश्वास पर नहीं। मैं फैक्ट्री जाकर खुद चेक करता हूं क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी। नाहर जी, गुरुमा को सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए। मैं जानती हूँ आपको इन चीजों पर विश्वास नहीं है, पर यह बात सिर्फ आपकी नहीं है,
आपकी फैक्ट्री की है, वहाँ काम करने वाले वर्कर्स की है। अगर आपका नुकसान होगा तो उनका भी तो नुकसान होगा ना। और बस 10 मिनट की बात है, आप उसके बाद चले जाइएगा प्लीज। नाहर बेटा, बस 10 मिनट की बात है। 10 मिनट में तुम फैक्ट्री की हालत क्या ही सुधारोगे बेटा। क्या पता गुरु माँ की पूजा करने से तुम्हारे प्रॉब्लम का कोई हल मिल जाए। बेटा एक बार करने में क्या हर्ज है। साले साहब, सूर्य ग्रहण खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए। जल्दी से मान जाओ ना साले साहब। प्लीज भैया। बेटा प्लीज प्लीज नाहर जी प्लीज। ओके फाइन, बताइए गुरु माँ, क्या करना है? ये लो, इसे बांध लो। अब तुम काली शक्तियों के जाल से आजाद हो। जी बोलिए। क्या मशीन चालू हो गई? काम नहीं रुकेगा? आर यू श्योर? ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अरे वाह, गुरु माँ की पूजा से साले साहब की प्रॉब्लम ठीक हो गई। गुरु माँ की जय हो। गुरु माँ की जय। रोमिल जीजू, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही जाता ना। नाहर, गुरु माँ को धन्यवाद करने की बजाय तुम उनकी कृपा पर जुबान लड़ा रहे हो। गुरु माँ, अपने पति की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। ये मत समझना कि इस घर से परेशानी चली गई है, क्योंकि परेशानी की जड़ अभी भी इस घर में है। और इस परेशानी का निवारण करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। देखिए गुरु माँ, नाहर घर का बड़ा बेटा है, पर वो इन सब बातों को नहीं मानता, पर हम सब मानते हैं। आप यहीं रुकिए, हम आपके रहने का प्रबंध कर देंगे। हमारे कुछ तौर तरीके हैं, तुम्हें उनका पालन करना होगा और वैसा ही खाना और रहन सहन होगा, क्योंकि हम सादा जीवन जीते हैं। गुरु माँ, मैं आपकी सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। सोने से पहले हमें काले जादू का अनुमान लगाना होगा। जाओ और जाकर के हल्दी वाले पीले चावल लेकर आओ। सॉरी गुरु माँ, मुझे इन चीजों पे विश्वास नहीं है। नाहर के हिस्से के चावल मैं ले लेती हूँ। अब आप सब लोग अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब आप सब अपनी मुट्ठी खोलो।